डेट थी 3 जनवरी 2026। अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। यह एक तरह का मिलिट्री रेड था जिसके थ्रू वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को अमेरिकन मिलिट्री द्वारा किडनैप कर लिया गया। Captured Maduro in the dead of night. As well as President Nicolas Maduro. इसके बाद वेनेजुएला के गद्दी पे अमेरिका ने अपना पपेट रूलर बिठा दिया। अब 3 जनवरी को इतना बड़ा सक्सेस मिलने के बाद अमेरिका को ये लगने लगा कि क्यों ना इसको अब ईरान पे आजमाया जाए। तो 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने ईरान पे ऑपरेशन इफिक फरी लॉन्च करी, जिसमें अमेरिकन मिलिट्री ने ईरान पे स्ट्राइक करना शुरू कर दिया और उधर इजराइल ने ऑपरेशन रोयरिंग लॉयन लॉन्च किया। इन दोनों देशों ने ईरान पे एक साथ हमला किया और इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी मारे गए। Of the supreme leader Ali Khamenei. The Ayatollah Khamenei was actually killed. ईरान अब पूरी तरह से लीडरलेस हो चुका था। अमेरिका वेनेजुएला की तरह यहाँ भी अपना पपेट रूलर बिठाना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान को जीत पाना इतना आसान नहीं है। ईरान का ये रिकॉर्ड रहा है कि आज तक कोई भी सुपर पावर ईरान को गुलाम नहीं बना पाई है। तो आइए समझते हैं क्या है ऐसा ईरान के पास जो इसको कोई हरा नहीं पा रहा। सबसे पहली चीज़ है ईरान की जियोग्राफी। ईरान चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जैसे कि एक राजा का महल चारों तरफ से किलों से घिरा हुआ होता है। ईरान की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से इरेगुलर और अनइवन है। ईरान में जेग्रोस और इल्बर्ज नाम के माउंटेन रेंज हैं। यहाँ दस्ते काबिर, दस्ते लूट नाम की एरिया है जो पूरी तरह से डिजर्ट यानी मरुस्थल हैं। हाल ही में अमेरिका का एक पायलट इसी जगह के आसपास इजेक्ट किया था, तो उसे अमेरिका और ईरान दोनों की मिलिट्री खोजने में लगी हुई थी। वो ईरान में लगभग 3 से 4 दिन तक था और बाद में यूएस मिलिट्री द्वारा रेस्क्यू कर लिया गया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान की जियोग्राफी किस तरह की है। और ईरान की ये जियोग्राफी ही है जिसकी वजह से कोई भी दुश्मन उस पर अटैक करना नहीं चाहता है। और अगर कोई दुश्मन ईरान तक पहुंच भी जाता है तो तेहरान और इस्फहान जैसे शहरों तक नहीं पहुंच पाता है, जहां सारे देश नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं ईरान नए टेक्नोलॉजी और नई युद्ध नीतियों पे ध्यान दे रहा है, जैसे कि ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स और बड़े बड़े मिसाइल जो कि काफ़ी महंगे होते हैं उनमें इन्वेस्ट न करके बड़े ही कम इन्वेस्टमेंट में मैन्युफैक्चर होने वाले ड्रोन्स को बना रहा है। और इस समय ईरान सुसाइड ड्रोन्स का मास लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा है। इन्हीं छोटे छोटे ड्रोन से ईरान अमेरिका की फाइटर जेट्स को मार गिरा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की मिलिट्री जो होती है उसके पास सुप्रीम लीडर का डायरेक्ट कमांड होता है, मतलब उसको ऑर्डर लेने में कोई डिले नहीं होता है। अगर उसको टारगेट दिखे तो वो सीधा हिट कर देते हैं। और ईरान को धर्म के नाम पे तो बांटा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ईरान में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन शिया मुस्लिम्स वहाँ ज़्यादा हैं, तो सारे धर्म शिया मुस्लिम्स के अम्ब्रेला के नीचे शांतिपूर्वक रहते हैं।